Assalamu alaikum दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. एज यू ऑल नो, आई एम खालिद मुनव्वर फ्रॉम रिजॉल्वर इंटरप्राइजेज एंड मैं अमूमन इटली के टॉपिक पे आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ एंड आई होप मेरी वीडियोस आप लोग को पसंद आती होंगी. आज भी मैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे आप लोग के लिए वीडियो लाया हूँ एंड आई एम श्योर आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो का क्या टॉपिक होने जा रहा है. बट बिफोर जंपिंग इनटू द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो काइंडली मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. बिकॉज अगर आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये इन रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके अपने करियर को पॉलिश कर सकते हैं. सो दिस इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से मैं आप लोग को सब्सक्राइब एंड शेयर करने की रिक्वेस्ट करता हूँ. गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू टुडेज टॉपिक ऑफ द वीडियो. आज के टॉपिक जो वीडियो का सेलेक्ट करने की रीज़न है वो ये है कि अब कॉल्स मोस्टली क्लोज हो रही हैं एंड चूंकि कॉल्स क्लोज हो रही हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपकी फ़ाइल रेडी होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका एम्बेसी वीज़ा इंटरव्यू होगा. ठीक है, तो आई वांटेड कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे करूं कि एम्बेसी में क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली हर किसी से होते हैं. ठीक है, एंड ये क्वेश्चंस मैंने खुद से नहीं डिसाइड किए, ये कई सारे हमारे पास जो क्लाइंट्स रहे हैं उनसे कंसल्ट करके, उनसे पूछ कर मैंने ये क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं एंड मैं इनको कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में एड्रेस कर सकूं एंड आपको इन क्वेश्चंस के बारे में बताऊं एंड आप खुद को इसके हवाले से तैयार करें. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इटली की जो वीज़ा रेशो है दैट इज़ वेरी हाई, लाइक इट्स अप टू 90%. लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि अगर आप अपना केस टाइमली और प्रॉपरली प्रोसेस करते हैं, सिर्फ उसी केस में 90-95% आपके चांसेस बनेंगे. अगर कोई डिले आता है तो इटालियंस जो हैं वो वैसे ही थोड़े सुस्त हैं, सो उस केस में फिर अप्रूवल नहीं हो पाता उस तरह से. सो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अगर आप अपने ओन पे प्रोसेस कर रहे हैं तो आप टाइमली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, टाइमली आप अपने केस को प्रोसेस करें एंड टाइमली आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, एम्बेसी में अप्लाई करें फॉर योर वीज़ा अपॉइंटमेंट. ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं. इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हमेशा यही पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपसे आपके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है. वो फिर चाहे आप वीज़ा इंटरव्यू दे रहे हो या कहीं और किसी जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, आपसे पहला क्वेश्चन ही यही पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, आपने उनको नोट करना है एंड उसके हवाले से खुद को प्रिपेयर करना है. नंबर 1 इज़ कि आपने अपने इंट्रोडक्शन को शॉर्ट रखना है. आपने ज़्यादा लेंथी इंट्रोडक्शन नहीं देना, उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में नहीं बताना, बिकॉज यहाँ पे अगर आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताएंगे तो हो सकता है कोई एक ऐसा पॉइंट निकाल लें जिस पे वो आपको ग्रैब कर लें. ठीक है, एंड वो उस पॉइंट की वजह से आप अनसक्सेसफुल हो जाए. तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि शॉर्ट रहना है. आपने अपने आंसर्स 40 to 45 सेकेंड्स या 1 मिनट के टाइम स्पैन में आपने उनको आंसर डिलीवर कर देना है. ठीक है, एंड आपका आंसर 1 मिनट या 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 50 सेकेंड का होना चाहिए, इससे लंबा नहीं होना चाहिए. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो आपने खुद के बारे में बताना है कि बेसिकली आप करते क्या हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है. आपने उसके बाद उनको एकेडमिक के बारे में अपने बताना है. ठीक है, एंड एकेडमिक में आपने कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है. आपने अपनी लास्ट डिग्री से स्टार्ट करना है जो आपने रिसेंट की हो एंड उससे मूव करते हुए आपने अपनी सबसे पहली डिग्री की तरफ जाना है. सो फ्रॉम योर हायर डिग्री टू योर लोअर डिग्री, ये आपने एक ऑर्डर रखना है एंड इसी तरह ही आपने उनको एक्सप्लेन करना है एंड उनको बताना है. आफ्टर दिस सेकेंड क्वेश्चन जो उनका होता है दैट इज के रीजन ऑफ चूजिंग इटली फॉर योर हायर एजुकेशन. अब
चूँकि वो उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उस मुल्क के नुमाइंदे हैं एंड उनकी परमिशन पे आपको उस मुल्क में दाखिल होने दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस आंसर में आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते इस क्वेश्चन के आंसर में, तो आपके वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस कम हो सकते हैं। सो यहाँ पे गाइज अगेन कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। नंबर वन इज़ कि आपने अपने आंसर को शॉर्ट करना है, बिकॉज ये थोड़ा ऐसा ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि अगर इसको आप लेंथी करेंगे तो आप उसमें फंस सकते हैं, आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपने उसको शॉर्ट करना है एंड मेक श्योर करना है कि आपको स्पेसिफिक कंट्री के बारे में रिसर्च हो, आपको इंफॉर्मेशन हो स्पेसिफिक कंट्री के बारे में, उसकी इकोनॉमी के बारे में, उस कंट्री के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में, वहाँ की कल्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो। फिर नो मैटर चाहे आप इटली के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप किसी और यूरोप के पार्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप आउट ऑफ यूरोप अप्लाई कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, यूके एक्सेट्रा, तो हर जगह पे आपको ये हेल्प करेगा। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। कीप इट शॉर्ट, आपको रिसर्च होनी चाहिए उस कंट्री के बारे में। आपको रिसर्च नहीं होगी, आप गलत आंसर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके वीज़ा रिजेक्शन में रिजल्ट करेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये चीज़ें माइंड में रखनी है। मैंने ये क्वेश्चंस नोट डाउन किए हुए हैं एंड ये क्वेश्चंस मैंने खुद से नहीं निकाले, ये क्वेश्चंस मैंने हमारे जो पास्ट क्लाइंट्स रहे हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया, उनसे मैंने बातचीत की रिगार्डिंग द वीज़ा इंटरव्यू टॉपिक एंड वहाँ से ये क्वेश्चंस मुझे मिले। क्वेश्चंस की लिस्ट तो बहुत बड़ी थी, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस थे उनको ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ एंड उन्हीं पे ही हम डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाई यू वांट टू स्टडी इन दिस XYZ यूनिवर्सिटी। तो बस चूँकि आपने यूनिवर्सिटी एक सेलेक्ट की, आपने उसमें एडमिशन हासिल किया, अब बिना रीज़न तो आपने नहीं किया ना। अगर आपने अपने ओन पे किया है तो ऑब्वियसली आपकी रिसर्च होगी उस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, उसमें जो आपका कोर्स है जो जिसको सेलेक्ट करके आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अपना केस प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि जब आपका केस प्रोसेस हो रहा हो, आपका एडमिशन आए, तो आप उनसे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछें एंड देन अपने ओन पे उस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, उस यूनिवर्सिटी के कोई ऐसे पब्लिश्ड आर्टिकल्स जो कि दुनिया में मशहूर हुए हों, उसकी रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड वाइज उसकी रैंकिंग क्या है, नेशनल रैंकिंग क्या है, उसके बाद वहाँ पे पढ़ने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, वहाँ पे जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उसकी रीज़न क्या है, उस कोर्स का स्कोप क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप रिसर्च करने के बाद ही आंसर कर पाएंगे, तो इन चीज़ों पे आपने रिसर्च करनी है। आफ्टर दैट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैव यू अप्लाइड टू ऑल दीज यूनिवर्सिटी बाय योरसेल्फ। अब मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं, चूँकि वो खुद नहीं अप्लाई कर रहे होते, वो किसी कंसल्टेंट का यूज़ कर रहे होते हैं, उनके थ्रू अपना केस प्रोसेस करा रहे होते हैं। बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं जो अपने ओन पे केस प्रोसेस करते हैं, क्योंकि आपको उस केस में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है जिनको आप खुद एड्रेस नहीं कर पाते। सो इन दैट सिनेरियो यू नीड समवन टू हेल्प एंड ऑब्वियसली उस केस में फिर आप कंसल्टेंट हायर करते हैं। लेकिन जब भी आपसे आपके वीज़ा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने इसके आंसर में उन्हें कहना है कि नो, आई हैवंट यूज द कंसल्टेशन ऑफ एनीवन, आई हैव अप्लाइड टू ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ बाय माई सेल्फ। एंड आपको उन यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वहाँ पे जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया उसके बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए एंड उस कोर्स के सिलेबस के बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए। वहाँ पे क्या फ़ी स्ट्रक्चर चल रहा है, अगर आप कोई पेड प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सारी। और इस आंसर को इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए आपने मेक श्योर करना है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस उन्हें ये ना बताएं कि आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं, बिकॉज अगर उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा तो वो आपको अगेन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे एंड आपके वीज़ा डिनाई में ये चीज़ रिजल्ट कर सकती है। आफ्टर दैट कई सारे कैंडिडेट से पूछा जाता है
कि चूँकि आपने ये XYZ कोर्स सेलेक्ट किया इस XYZ यूनिवर्सिटी में एंड आपको इसकी फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में इल्म है, मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में किया जाता है, तो आपने अगर कोई पेड प्रोग्राम यूज़ करके आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो आपने उनको फ़ी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, आपने उनको ये बताना है कि यस यू नो अबाउट द फ़ी स्ट्रक्चर। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पे मेन चीज़ आपकी एक आती है मोटिवेशन लेटर। आपने अपनी मोटिवेशन लेटर पे बहुत ज़्यादा काम करना है, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद मोटिवेशन लेटर बनाना है, क्योंकि मोटिवेशन लेटर ही आपकी इंटेंशंस को जाहिर करता है, आपकी इंटेंशंस के बारे में बताता है कि आप क्यों वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, किस लिए जाना चाह रहे हैं एंड किस माइंडसेट से जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा कई बार वो आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल स्टेटस, तो अब उसमें आपने एक्सप्लेन करना है अपने स्पॉन्सर के बारे में कि आपके स्पॉन्सर क्या करते हैं, उनका वो जॉब करते हैं, सैलरी ओरिएंटेड पर्सन है या वो बिजनेस करते हैं, उनकी मतलब बेसिकली इनकम कहाँ से आती है, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अगेन उस सिनेरियो में भी आपने टू द पॉइंट रहना है एंड बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ही आपने चीज़ों को डील करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अमूमन पूछे जाते हैं, आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट करीब है एंड या आने वाली है, तो काइंडली मेक श्योर करें कि इन क्वेश्चंस पे आप डिटेल में काम करें, डिटेल से इनको प्रिपेयर करें एंड अपने आप को उस हवाले से रेडी करें। ये तो गाइस क्वेश्चंस की बात होगी। अब इसके बाद आता है कि आपने इंटरव्यू के लिए जाना कैसे है। आपने मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हों, आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली पाइल्ड अप हुए हों, ठीक है। एंड आपने मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रॉपरली टाई पहन के जाएं, लेकिन आप डिसेंट ड्रेसिंग के साथ जाएं। आपके बाल प्रॉपरली कॉम्ब होने चाहिए, अगर आपकी शेप प्रॉपर होनी चाहिए। उसके अलावा मतलब आपको जो इंसान का पहला इमेज होता है वो उसको देखने से आता है। द मोमेंट आप उस रूम में या उस वीडियो कॉल में एंटर हो रहे होंगे फॉर योर वीज़ा इंटरव्यू, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही जो आपके आगे वीज़ा ऑफिसर बैठा होता है उसके माइंड में आपकी इमेज बनाएगा। एंड अगर आपकी पहली इमेज अच्छी बनेगी तो आपका पूरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होके जाएं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड take good care of yourself and I will see you in the next video with another amazing program or some amazing information. Till that, Allah Hafiz.